दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो विधाता ने नियम बना दिए हैं मनुष्य को उन्हीं सब का पालन करना होता है। लेकिन जो भगवान के आश्रित होते हैं, उसके प्रेमी जन होते हैं, ठाकुर जी उसके हृदय की सब जानते हैं और उसके बनाए हुए नियम के अनुसार स्वयं चलते हैं। आज की कहानी उसी पर आधारित है। लेकिन एक बार यमराज को यह सब बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने किस प्रकार प्रभु से शिकायत करी और अपना क्रोध दिखलाया, आज की कहानी में यही सब हम देखेंगे। दोस्तों, कृष्ण और सुदामा की बहुत सी कहानियां हैं जिसमें इन दोनों का एक दूसरे के प्रति त्याग, प्यार और सम्मान दिखाई देता है। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की मिसाल दुनिया देती है, लेकिन जब भी इनकी दोस्ती की चर्चा होती है, मन में एक भाव सा आ जाता है। दोनों गुरुकुल की शिक्षा पूरी करने के बाद अपने अपने जीवन यापन में लग गए। कृष्ण द्वारकाधीश बन गए और सुदामा वेद का पाठ करने लगे। लेकिन श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद सुदामा बहुत ही दुखी और दरिद्रता का जीवन व्यापत कर रहे थे। एक बार अपनी पत्नी के कहने पर वे कृष्ण के पास पहुंच गए। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पैर दौड़कर उन्हें द्वार पर लेने के लिए चले गए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरणों को धोने लगे। उसके बाद श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली छुपा रहे हैं। श्री कृष्ण ने उस पोटली को आगे लेते हुए कहा, सुदामा मेरे लिए क्या लाए हो? और चावलों की पोटली को प्रसन्नता पूर्वक हाथों में ले लिया और एक के बाद एक उसमें से 2 मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के बाद ही 2 लोक की संपत्ति सुदामा के नाम हो गई। लेकिन जैसे ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे, श्री कृष्ण का हाथ उनकी पटरानी रुक्मणी ने थाम लिया। तब रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपने 2 मुट्ठी में 2 लोक तो दान कर दिए, अब तीसरा मत दीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएगी। यही बात यमराज को ना भाई। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को तीनों लोकों का स्वामी बना दिया तो सुदामा जी की संपत्ति देखकर यमराज से डरा गया। यम भगवान को नियम कानून का पाठ पढ़ाने के लिए अपने बही खाते लेकर अपनी सवारी पर सवार होकर द्वारिका पहुंच गए और भगवान के समक्ष जाकर के कहने लगे कि भगवान, पहले तो आप मेरा अपराध क्षमा करें, लेकिन यह सत्य है कि यमपुरी में शायद अब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भगवान ने बड़ा ताज्जुब से यमराज को निहारा और उनको बैठने के लिए स्थान दिया, लेकिन यमराज तो क्रोध में थे, इसलिए बैठे नहीं और अपना बही खाता संभाले हुए खड़े खड़े इंतजार करने लगे। प्रभु, इसलिए मैं पृथ्वी लोक के प्राणियों के कर्मों का बही खाता आपको सौंपने के लिए आ गया हूँ। और यह कहकर यमराज ने सारे बही खाते भगवान के सामने रख दिए। भगवान सुने जा रहे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। थोड़ी देर में बोले, यमराज जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? आप इतना चिंतित क्यों लग रहे हैं? कारण तो बताइए। यमराज बोले, प्रभु आपके क्षमा कर देने से अनेक पापी एक तो यमपुरी आते ही नहीं, वे सीधे ही आपके धाम को चले जाते हैं, और जो थोड़े बहुत आ जाते हैं उसमें भी अभी अभी आपने सुदामा जी को तीनों लोगों का दान दे दिया। सो बताइए अब हम कहाँ जाएं? यमराज की बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। यमराज का क्रोध और बढ़ गया और बोले, प्रभु, सुदामा जी के प्रारब्ध में तो जीवन भर की दरिद्रता लिखी हुई थी, लेकिन आपने उन्हें तीनों लोगों की संपत्ति देकर विधि के विधान बनाए हुए को भी बदल दिया। अब कर्मों की प्रधानता तो लगभग समाप्त ही हो गई ना। उनकी बातें सुनकर अब भगवान बोले कि यम, तुमने कैसे जान लिया कि सुदामा के भाग्य में आजीवन दरिद्रता का योग है? यमराज ने तुरंत अपना बही खाता खोलकर भगवान के सामने रख दिया। सुदामा जी के भाग्य वाले स्थान पर देखा कि जहां पर श्री क्षय, संपत्ति का क्षय और अति दरिद्रता लिखा हुआ था, वहां पर अब अक्षरों का उलटफेर हो गया है और श्री क्षय के स्थान पर यक्ष श्री लिखा हुआ है। यह देखकर यमराज तो चकित होकर के रह गए कि कुबेर की संपत्ति सुदामा की किस्मत में। अब भगवान बोले कि यमराज जी, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था? तो मैंने तो सुदामा को केवल उसी उपकार का प्रतिफल दिया है ना। यमराज बोले कि भगवान, ऐसी कौन सी संपत्ति सुदामा ने आपको अर्पण कर दी जिसके बदले में आपने नियम कानून सब बदल दिए? भगवान बोले
कि सुदामा ने मुझे अपने कुल पूंजी के रूप में बड़े ही प्रेम से मुझे चावल अर्पण किए थे, जो मैंने और देवी लक्ष्मी ने बड़े प्रेम से खाए थे। और जो मुझे प्रेम से कुछ भी खिलाता है उसे मैं संपूर्ण विश्व का भोजन कराने जितना पुण्य प्राप्त करा देता हूँ। बस उसी का प्रतिफल सुदामा को मैंने दिया है। तो भक्तों, ऐसे दयालु हैं हमारे प्रभु श्री द्वारकाधीश भगवान, जिन्होंने न केवल सुदामा जी पर कृपा करी बल्कि द्रौपदी की इज्जत भी बचाई। विदुर के घर साग पत्ते खाए, बड़े चाव से खाकर दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों सहित संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दिया और पांडवों को श्राप से बचाया था। ऐसी कितनी अनगिनत कहानियां जुड़ी हुई हैं जिनका हम बार बार समय अनुसार स्मरण करते रहते हैं और करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं यह भी बताइएगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।